उन लोगों के सामने जब राजा साहब का जो आइडेंटिटी है जब वो रिवील होती है, वो इस मूवी का मुझे बेस्ट सीन लगा है। मतलब ऑसम वो सीन था, मेरी नज़र में बेस्ट था इस मूवी का। जब अनाउंसमेंट हुई थी कि सिकंदर मूवी आ रही है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ग्रेट थी, मतलब ग्रेट थी, लिटरली बहुत एक्साइटमेंट मुझे हुई थी कि सिकंदर नाम की मूवी आ रही है भाई की। नमस्कार दोस्तों मैं अभी सलमान भाई की सिकंदर नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड इतनी जल्दी ये मूवी मैंने ऐसे देख ली कि दोस्तों की कुछ ज़्यादा ही फेवरेट हैं सलमान भाई, तो वो लोग गए, मुझे भी साथ में ले गए एंड मुझे देखनी थी। ऊपर से संडे भी है, मैं यूजुअली संडे को ही मूवी देखता हूँ, तो ये मैंने देख ली। एंड मूवी को डायरेक्ट किया है AR मुरुगदास ने, जिनकी डायरेक्ट करी हुई जो लास्ट मूवी मेरी पसंदीदा थी उनमें पहली है हॉलीडे एंड दूसरी है आमिर खान की गजनी। एंड ये मूवी भाई इस मूवी में मोनार्की एग्जिस्ट करती है अभी भी एंड सलमान भाई जो हैं वो राजकोट रियासत के आखिरी राजा हैं एंड उनका नाम है सिकंदर। संजय भी कहते हैं, राजा साहब भी कहते हैं, दो अलग अलग उनके नाम हैं। एंड मैं कहूँगा कि मूवी भाई ओके थी। जो मूवी का ट्रेलर था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था एंड मालूम था कि कैसी होगी एंड मैं देखने चला गया इस मूवी को। तो भाई यूँ शुरू करूँगा मैं इस मूवी के बारे में, ऑफकोर्स स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो चीज़ें यूँ होती हैं मूवी में, कांड हो जाता है सलमान भाई की एंट्री के साथ ही मूवी शुरू होती है एंड एक बंदा प्लेड बाई प्रतीक बब्बर वो प्लेन में एक लड़की को परेशान कर रहा था एंड वहीं पर भाई की एंट्री हो जाती है। वो मुझे अच्छा लगा, उनकी जो एंट्री वाला सीन था जो वहाँ पर हो रहा था, वो उस लड़की को परेशान कर रहा है, कैसे कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो देख लेना। एंड वहाँ पर एयर होस्टेस कहती है कि प्लेन में टर्बुलेंस आने वाला है, तो वह फीट बीट अपनी तैयारी के साथ बैठे हैं। तो वहाँ पर जो तालियों की गूंज थी वो बढ़ जाती है मूवी हॉल में, तो वो एंट्री वाला सीन मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली हो क्या जाता है कि जिसको उन्होंने वहाँ पर कूट दिया प्रतीक बब्बर, वो एक बड़े मंत्री का बेटा, शायद वो होम मिनिस्टर थे, प्लेड बाई सत्यराज कटप्पा ने उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड वो प्रतीक बब्बर के पिता हैं जिनको वो पेल देता है सलमान भाई का कैरेक्टर। एंड वो उसका जो पिता है वो नहा धोकर भाई के पीछे पड़ जाता है एंड उसी चक्कर में सारा कुछ गुड़ गोबर होता रहता है इस मूवी में। तो मेनली मूवी का जो बेस है वो बस यही है कि सलमान भाई ने एक बड़े आदमी के बेटे को पेल दिया, मतलब कूट दिया एंड वो उसके पीछे पड़ जाता है एंड उसको परेशान करने लगता है। बस यही है मूवी की कहानी। एंड उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए थे, डोनेट किए गए थे एंड उनको वो ऑर्गन्स मिले एंड उनके पीछे भी वो पड़ा रहता है, क्यों पड़ा रहता है, क्या चीज़ें हैं। तो उसमें एक इमोशनल एंगल था, जिन लोगों को वो ऑर्गन्स मिले एंड उसमें जिस वजह से मिले, जहाँ से भी आए, वो एक इमोशनल एंगल था एंड उनकी मदद करते हैं सलमान भाई सिकंदर। क्यों करते हैं, क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो इमोशनल एंगल क्यों है, वो मुझे अच्छा लगा एंड वो आप लोग देख लेना, वो मैं नहीं बताऊंगा इस मूवी में वो सारी चीज़ें क्यों हैं, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके अलावा जो मूवी का जो बेस स्ट्रक्चर है, जो कहानी है, जहाँ से मूवी शुरू होती है, वो चीज़ें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। एक सीन था मूवी में जब सलमान भाई का जो कैरेक्टर वो उन लोगों से मिलने आता है जिनको वो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए गए थे। मुंबई का सीन था, सलमान भाई होते हैं टैक्सी में एंड प्रतीक बब्बर, वो जो गुंडे हैं, प्रतीक बब्बर और उसके जो गुंडे हैं, वो जी वैगन से सलमान भाई को नहीं पकड़ पाते हैं, जबकि भाई टैक्सी में होते हैं एंड वो जी वैगन में उसको नहीं पकड़ पाते हैं। मूवी में एक सीन था जहां पर 50 किलो IDX बेचा गया, पंजाब में ब्लास्ट हुआ, इनडायरेक्टली राजा साहब का इन्वॉल्वमेंट था। तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा कुछ प्लान हो, मतलब सब कुछ उसको फंसाने के लिए किया जा रहा हो। ऐसे ही एक सीन और था मूवी में जहां पर एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर की मौत हुई मूवी के फर्स्ट हाफ में ही, लगभग 40-50 मिनट की मूवी निकली होगी एंड उस कैरेक्टर की मौत हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी उसका प्लान ही होगा कि उसको मरवा देना, क्योंकि उसके पीछे वो वैसे भी पड़ा हुआ, तो उसको मरवा देना। हो सकता है कि उसी ने मारा हो, लेकिन ये मूवी में क्लियर नहीं हुआ कि वो ब्लास्ट क्यों हुआ, पंजाब में किसने करवाया और क्यों करवाया, और उस कैरेक्टर की जो मौत हुई, मतलब मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि डायरेक्टली वही इन्वॉल्व हो, लेकिन मूवी के एंड में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं अधूरी छोड़ दी गई हैं। जो वो विलेन था मूवी का एंड में, वो मरता भी नहीं है, उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है साई श्री, उनका जो रोल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड बहुत इम्पोर्टेंट तो मतलब है बहुत ज़्यादा, लेकिन रोल बड़ा नहीं है। एंड उसके अलावा एक सीन था मूवी में जो मुझे काफ़ी इलॉजिकल लगा, मतलब पुलिस वाला राजकोट पहुंचता है, उसी मंत्री के कहने पर
कि उसने उसके बेटे को मारा है, तुम जाओ उसको धरो दबोचो एंड वो चीज़ें। पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है, राजकोट में चार्ज लेता है एंड वहाँ पहुँचते ही कहता है हवलदारों को या वहाँ की जो और दूसरे ऑफिसर्स हैं उनको ब्यौरा देता है कि ऐसे ऐसे करके संजय राजकोट है, जिसके बारे में वो जानता नहीं है कि वो राजा साहब हैं। उसका ब्यौरा देता है और कहता है कि उसने प्लेन में किसी को पेल दिया है, उसकी फाइल दिखाओ। और वो फाइल मौजूद भी है, तुरंत मिल भी गई यार। फाइल ना हुई, फेसबुक प्रोफाइल होगी, सबकी अवेलेबल है इन लोगों के पास। और वैसे ही एक सीन और था, उसकी पूरी प्रजा पुलिस स्टेशन के बाहर, उसके महल के बाहर खड़ी है एंड पुलिस के जो आला अफसर हैं वो संजय राजकोट के पास बैठे हैं, जी हुजूरी करने में लगे हैं एंड वो राजा साहब को जानता भी नहीं है। मतलब हाउ दैट पॉसिबल कि इतनी बड़ी प्रोफाइल, इतना बड़ा पब्लिक फिगर है एंड जिसको वो पुलिस वाला जानता भी नहीं है। तो ये मतलब ये मोरो को दास ही कर सकते थे भाई, मेरी समझ से तो परे ही है कुछ। एंड मूवी में कुछ कैमियो दिखाई पड़ते हैं, काजल अग्रवाल दिखाई पड़ती हैं, ट्रेलर में भी दिखी थी एंड संजय कपूर भी दिखाई पड़ते हैं मूवी में। तो इस तरह की चीज़ें फिर मूवी में होती हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, एक इमोशनल एंगल है, जो मूवी की जो कहानी है, जो मेन प्लॉट है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। एंड इस मूवी का जो बेस्ट शॉट मुझे लगा है, जो बेस्ट सीन मुझे लगा है, वो वही सीन था जब उन लोगों के सामने जिनको वो ऑर्गन्स डोनेट किए गए थे, उन लोगों के सामने जब राजा साहब का जो आइडेंटिटी है जब वो रिवील होती है, वो इस मूवी का मुझे बेस्ट सीन लगा है। मतलब ऑसम वो सीन था, मेरी नज़र में बेस्ट था इस मूवी का। एंड इसी के साथ साथ मूवी की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है। हालांकि ज़्यादा एक्साइटमेंट होती नहीं है मूवी को देखते हुए, एक्शन भी कुछ खास अच्छा नहीं है। एंड इस मूवी में बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि भाई शर्टलेस दिखाई नहीं पड़े हैं। जो एक्शन है वो सही है, मतलब माफिस को पसंद आ सकता है, लेकिन साउथ इंडिया वाला ही एक्शन है। केवल भाई लड़ते हैं एंड भाई 200 गुंडों को अकेले ही निपटा देते हैं इस मूवी में। केवल भाई लड़ते हैं अकेले। एंड इस मूवी को देखते हुए ऐसा फील होता है कि जैसे भाई के फेस पर बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा VFX का यूज किया गया है। एंड मतलब और भाई की जो एक्टिंग है यार, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रही है इन दिनों। पिछली बार जब उनका काम मुझे पसंद आया था तो वो किक थी, एक टाइगर थी, बजरंगी भाईजान थी, और फिर 90s में तो उनका काम मतलब था ही था। उस ज़माने में जो मोस्ट फेवरेट उनका जो कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने, वो साजन मूवी का प्रेम था। मतलब वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। उसके अलावा मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर इस मूवी में ना तो उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी है और ना ही उनकी जो केमिस्ट्री है रश्मिका मंदाना के साथ वो अच्छी लगी है। ओके थी, लेकिन ज़्यादा पसंद आई नहीं है। एंड ट्रेलर में एक सीन आपने देखा होगा जब रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो सलमान खान के लिए गाना गाती है, गाना गुनगुनाती है। एंड उसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे उस गाने को किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया एंड मोबाइल पर ही प्ले किया हो। बहुत ज़्यादा घटिया वो साउंड था, वो बहुत 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 ज़्यादा गंदी क्वालिटी उस ऑडियो की थी। जो आप लोग सुनेंगे मूवी हॉल में, जब आप लोग देखेंगे तो फुल्ली ना बहुत ज़्यादा गंदी वो क्वालिटी थी उसकी। एंड उसके अलावा बस और क्या बताऊँ, बस यही है मूवी। एंड जो कहानी है, जो किरदार है, वो कुछ ज़्यादा खास अच्छे हैं नहीं। एंड सलमान भाई देखने में ज़्यादा अच्छे लगते भी नहीं है फिर मूवी में। मतलब यार ऐसा लगता है कि जैसे भाई के ऊपर बुढ़ापा छा रहा है, जबकि शाहरुख खान और आमिर खान के ऊपर वो वाला बुढ़ापा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना तो उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही है इस ज़माने में, ना तो उनका फिजिक अच्छा लग रहा है, ना उनके लुक्स अच्छे लग रहे हैं। एंड शायद भाई का जो वेट बढ़ रहा है, कुछ दिनों पहले तस्वीर दिखाई पड़ी थी जिसमें भाई का बड़ा सा पेट दिखाई पड़ता है, तो शायद इसीलिए वो उन्होंने मतलब शर्ट नहीं उतारी इस दफ़ा इस मूवी में। तो वो है मूवी। मतलब मुझे बिलो एवरेज मूवी लगी है। जब अनाउंसमेंट हुई थी कि सिकंदर मूवी आ रही है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ग्रेट थी, मतलब ग्रेट थी लिटरली। बहुत एक्साइटमेंट मुझे हुई थी कि सिकंदर नाम की मूवी आ रही है भाई की। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट बन के निकली है, मुझे पसंद नहीं आई है। ना तो मूवी के गाने कुछ ज़्यादा खास हैं। मूवी के एंड में बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद सिकंदर नाचे गाना आता है जो मुझे पसंद आया है। उसके अलावा ना तो एक्शन कुछ ज़्यादा अच्छा है, ना गाने कुछ ज़्यादा खास है, ना भाई की एक्टिंग कुछ ज़्यादा खास है, ना भाई को लेकर कोई ज़्यादा इमोशनल डेप्थ है, ना कुछ फील है। एंड ना ही केमिस्ट्री अच्छी है। रश्मिका का काम अच्छा था लेकिन ना के बराबर ही था ना, बस यही है। और विलेन में भी कोई खास दम नहीं है। विलेन मुझे मतलब नमूना टाइप का लगा है इस मूवी में, बस यही है। और ना ही उनका जो डायरेक्शन है वो कुछ उतना टॉप नॉच है। जैसा कि मैंने कहा है, पिछली दफ़ा उनका काम मुझे गजनी में और हॉलीडे में पसंद आया था, जो कि एक जो हिंदी में रीमेक करी गई थी ऑलरेडी बनी हुई किसी और मूवी की। तो वो है बस।
जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें क्या ही 5 स्टार्स ले लो, यही है बस। बाकी जो सोशल सर्विस वाली जो चीज़ें होती हैं, जब वो उन लोगों से मिलते हैं, उनकी जो परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हैं, जिनको ऑर्गन डोनेट किए गए होते हैं, ट्रांसप्लांट किए गए होते हैं, तो कुछ अच्छा लगता है इस मूवी में। फिर और जो बेस्ट सीन था, उनकी आइडेंटिटी रिवील होती है उन लोगों के सामने, वो मेरे लिए बेस्ट था। तो ये है, देखने जा सकते हैं भाई के बड़े वाले फैन हैं तो, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मूवी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेगी। आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स लिख के बताना, एंड पूरी तरीके से फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। मूवी देखी है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड। दिस इज नितिश एंड साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड एक चीज़ और बता दूं वीडियो के एंड होते होते कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ भाईजान के डाई हार्ड फैंस के लिए है और किसी के लिए नहीं है। थैंक यू।